सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर हमारा भला है, उसकी करुणा सदा की है, जिसने आज तक हमें संभाला। तहे दिल से हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, जिसकी दया से, जिसके अनुग्रह से, जिसकी सहायता के साथ यहाँ तक हम आए हैं। तो अपने दिल की गहराई से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जितना हम धन्यवाद करें उतना कम है, जैसे आप जानते हैं। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ फिर से एक बार, उसके लिए, उसकी दया और अनुग्रह के लिए, उसके कामों के लिए, खास आप लोगों के लिए हम आपका, प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुत ऐसे आशीष दे और आगे बढ़ाए। प्रभु आपके साथ रहे। तो हमारी प्रार्थना आज यही है, हमेशा यही है कि प्रभु ऐसा ही रखे। तो प्रार्थना के साथ आए हम आज के संदेश में हम जाएं। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं फिर से एक बार आज के समय के लिए, दिन के लिए। प्रभु जी, सही में परमेश्वर हम आभारी हैं आपके कामों के लिए, आपके बड़े अनुग्रह और दया के लिए, आपकी करुणा के लिए। एक एक बात को लेकर परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। जैसे दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ भी मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसकी किसी भी उपकार को ना भूलना। तो प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज भी प्रार्थना करते हैं कि अपने मन की बातों को एक और बार आप हमें प्रकट करें। आपका वचन कहता है कि निश्चय वो देश देश के लोगों से प्रेम करता है और उसके सारे पवित्र जन उसके हाथों में है। वे उसके चरणों में बैठकर उसके वचन से लाभ उठाएंगे। आज भी प्रभु जी, हम आपके चरणों में हम आए हैं। अपने वचन के अनुसार प्रभु जी आप हमें आशीष दें और वचन के द्वारा आप हमसे बातें करें। धन्यवाद करते हैं। तमाम देह के अंदर की सारी बातों को, रुकावटों को यीशु के नाम से हम दूर करते हैं। आज साथ रहे। धन्यवाद देते हैं, मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। कई वचनों के द्वारा हमसे समय समय पर बातें करते आता है और अपने मन की बातों को हमें प्रकट करता आता है। ये सब हम जानते ही हैं, कोई नई बात नहीं है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और जब से हम मसीह में आए, या मसीह में जब हम नई आए थे, तब से लेकर आज तक प्रार्थना हमारी एक बड़ी हथियार थी। एक बहुत बड़ा हथियार है प्रार्थना। प्रार्थना में अगर देखा जाए, कई प्रकार की प्रार्थना बाइबल में भी देखते हैं और वैसे भी कई प्रकार की प्रार्थना होती है। निवेदन है, विनती है, आत्मा में होकर करने वाली प्रार्थना है, कई प्रकार की प्रार्थना। तो सभी जानते हैं कि प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। तो हम खुद गवाह हैं कि इतने सालों में हमारी प्रार्थना किस प्रकार सुनी गई है और कौन कौन सी प्रार्थना का उत्तर हमें मिल चुका है, जानते ही हैं। तो जैसे मैंने कहा था कि कई प्रकार की प्रार्थना है, उसमें सबसे एक महत्वपूर्ण प्रार्थना अगर कहा जाए, वो है बलवंत प्रबल जयवंत प्रार्थना है। प्रबल जयवंत प्रार्थना है, माइटी प्रिवेलिंग प्रेयर बोलते हैं। प्रबल जयवंत प्रार्थना है। विलियम बूथ एक परमेश्वर के बहुत बड़े दास थे। सैल्वेशन आर्मी एक बहुत बड़ा संस्था है, उसका फाउंडर थे। तो उस संस्था का कुछ मिशनरीज दूर देश में थे और काफ़ी परिश्रम करते थे।
बहुत मेहनत करते थे, काफ़ी सालों से करते थे, पर जो फल उनको मिलना था वो नहीं मिल पाया। लास्ट में उन्होंने सोचा कि हम वापस इंग्लैंड चलते हैं, अपने देश चलेंगे, क्योंकि इतने सालों से हमने मेहनत कर ली, कोई फ़ायदा नहीं है। तो उन्होंने अपने जो बड़े हैं विलियम बूथ को एक लेटर लिखा था कि हम वापस आ रहे हैं, यहाँ नहीं हो पाएगा, इतने सालों से हमने बहुत प्रार्थना कर ली, बहुत हमने मेहनत कर ली। तो उन्होंने वहाँ से एक तार भेजा है, टेलीग्राम भेजा है वहाँ से। उसमें सिर्फ 2 ही शब्द थे, ट्राई टीयर्स, आंसुओं को कोशिश करके देखो। मतलब प्रार्थना आप कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, पर आंसुओं के साथ प्रार्थना करके देखो, रो रो के प्रार्थना करके देखो, ट्राई टीयर्स। उसके बाद उस प्रकार की प्रार्थना उन्होंने शुरू की, और इतिहास कहता है एक ऐसा एक बहुत बड़ी एक खटनी को उन्होंने देखा, बहुत बड़ा एक फसल को उन्होंने देखा। तो हम लोग भी प्रार्थना करते हैं, कलीसिया के कई परिवार हैं, बच्चे हैं, जवान बच्चे हैं, लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं। जब हमारी कुछ प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, हम लोग प्रार्थना करते हैं, देश के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के उद्धार के लिए प्रार्थना करते हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना अगर कहा जाए, माना जाए, तो ये जो प्रबल प्रार्थना है, प्रबल जयवंत प्रार्थना बोलते हैं, या आंसुओं के साथ करने वाली प्रार्थना है। तो आज ये जो संदेश है, इसको लेने के पीछे एक कारण है, मैं बाद में बताऊंगा मैं आपको। तो मैं कहना चाहता हूँ कि बाइबल में कुछ जगहों में इस प्रार्थना के विषय में लिखा है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहली बात जो है, यशायाह नबी की पुस्तक 38वां अध्याय 1 से लेकर 5 तक। हम जानते ही हैं, फिर भी मैं चाहता हूँ हम पढ़ें इसको। हिजकिय्याह की प्रार्थना, यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 38वां अध्याय 1 से लेकर 5 तक। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसी रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी है वो दे, क्योंकि तू न बचेगा मर ही जाएगा। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। आपको मालूम है कि इस पोर्शन को हमने कई बार जिक्र किया, कई बार पढ़ा हमने, कई बार आपको बताया, सुना, आप लोगों ने भी सुना। यहाँ पर हम देखते हैं कि हिजकिय्याह को परमेश्वर यशायाह के द्वारा खबर भेज रहा है कि तू बचेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि कैंसर की बीमारी थी उसकी। तो जैसे यशायाह उससे कहकर, तो अपने घर संभाल कि तू बचेगा नहीं, कह के जब बाहर निकल रहा है, इतने में छोटी सी प्रार्थना कर रहा है। फिर से एक बार उस 4 वचन को पढ़े। तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुंचा। नहीं, दूसरा और तीसरा, फिर से दूसरा और तीसरा। तब हिजकिय्याह दीवार की ओर मुंह फेर कर
यहोवा से प्रार्थना करके कहा, यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा मैं विनती करता हूँ, हे यहोवा मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई सच्चाई और खरे मन से सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तेरी दृष्टि में उचित था, जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। तब यहोवा का ये वचन, ठीक है, जैसे यशायाह कह के जा रहा है, ये रोने लग जाता है और परमेश्वर के सामने एक बहुत अच्छी प्रार्थना थी है। ठीक है, बिल्कुल सही बोला परमेश्वर के सामने कि प्रभु सीधे और खरे मन से अपने को तेरे सामने रखते हुए मैं चलता आया। ठीक है, यही कहता है। तो कहते हुए क्या कह रहा है? बिलक बिलक कर रोया। तो आगे, तब यहोवा का ये वचन यशायाह के पास पहुंचा। जाकर हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। तेरी आयु 15 साल में बढ़ा रहा हूँ। तो सैमुएल चैडविक, एक परमेश्वर के दास, इस प्रकार कहते हैं, प्रबल जयवंत प्रार्थना से बढ़कर सामर्थ और किसी में नहीं है। वो सामर्थ लाती है, वो आग उतार देती है, वो बारिश बरसा देती है, वो जीवन देती है, वो परमेश्वर को ही हमारे मध्य में उतार लाती है। प्रबल जयवंत प्रार्थना में इतनी ताकत होती है, वो सामर्थ लाती है, वो आग उतार देती है, वो बारिश बरसा देती है, वो जीवन को देती है, वो परमेश्वर को ही हमारे मध्य में उतार लाती है। परमेश्वर ऐसी प्रार्थना सुनकर अपने सिंहासन को छोड़कर उतर आ जाता है। प्रबल जयवंत प्रार्थना। तो सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ, देखिए आमतौर से हम लोग प्रार्थना करते हैं, यहाँ पर जीवन और मौत के बीच की बात है, तो साधारण प्रार्थना यहाँ पर चलेगा नहीं। ऐसी प्रार्थना कर रहा है, बिलक बिलक कर रो रहा है और अपनी सफाई परमेश्वर के सामने इतने साल कैसे वो चलता आया उसको परमेश्वर के सामने रख रहा है। देखिए, हम में से कई लोग बीमार हैं, शारीरिक तौर से परेशान हैं, कई सारी बातें हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक साधारण प्रार्थना करते आए, प्रे फॉर यू, आप अपने लिए प्रार्थना करें। कैसी प्रार्थना? आंसू भरी प्रार्थना, आंसुओं के साथ। ये जो बाकी सारी प्रार्थना परमेश्वर ज़रूर सुनता है, पर आंसू भरी प्रार्थना में इतनी ताकत होती है, खुद उतर जाता है। तो समझ लीजिए कि मैं ये कहना चाहता हूँ, तुरंत प्रार्थना का उत्तर तुरंत मिल रहा है। 15 साल, मैं तुम्हारी आयु 15 साल में बढ़ा रहा हूँ। तो आज हमें से कई ऐसे हैं जो काफ़ी साल से हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, परेशान है, शरीर में कुछ ऐसी बातें हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। कलीसिया के कई लोगों को मैं जानता हूँ। तो प्रभु के सामने आज, प्रभु तू जानता है मेरी परेशानी को, तू जानता है मेरे हालात को, तू जानता है। बिलक बिलक कर रोया। इसमें कोई हम लोग कई बार ये सोचते हैं कि क्या प्रभु नहीं जानता है मेरी प्रार्थना, मेरी परेशानी नहीं जानता है। वो जानता है, ज़रूर जानता है, उसमें कोई शक नहीं है। पर वो चाहता है कि हम ऐसी प्रार्थना करें। करके देखिए कि प्रभु उत्तर देता है कि नहीं है। सबसे पहली बात, ट्राई टीयर्स, मतलब सबसे पहली प्रार्थना अपनी शारीरिक कमज़ोरी, बीमारी के लिए है। नंबर 1, रो रो के बिलक बिलक कर प्रार्थना किया, वहीं पर अब आगे देखते हैं, यशायाह लौट कर आ रहा है, महल से बाहर तक नहीं गया, प्रभु वहीं पर उससे कहकर बात कर कर लौटा देता है। आकर बोलता है, प्रभु इस प्रकार कहता है। ठीक है, चलिए नंबर 1। दूसरी बात ये प्रार्थना है कि अपनी शारीरिक
परेशानी, अपनी शारीरिक बीमारी, काफ़ी सालों से जो बीमार हैं, काफ़ी सालों से जिनको चंगाई नहीं है, जिनको छुटकारा नहीं है, ट्राई टीयर्स। क्या कोशिश करके देखें? आंसुओं को कोशिश करके देखिए, नंबर 1। दूसरी बात, सेकंड जो है उत्पत्ति की पुस्तक 32वां अध्याय, या उससे पहले होशे निकालिए, होशे की पुस्तक उसका 12 का 4, होशे 12वां अध्याय 4था वचन। होशे, दानियल के बाद होशे 12 का 4। वह दूध से लड़ा और जीत भी गया। वह रोया और उससे गिड़गिड़ाकर विनती की। बेतेल में उसको मिला और वहीं उसने हमसे बातें की। फिर से एक बार, वह दूध से, वह कौन है? याकूब। यहाँ पर जो वह लिखा है, जो किसके बारे में? याकूब के बारे में लिखा है, ठीक है, पुराना नियम का याकूब। हाँ, वह दूध से लड़ा और जीत गया। वह रोया और उससे गिड़गिड़ाकर जहाँ पर अच्छे से ध्यान रखिए, पुराना नियम में जहाँ दूत शब्द आता है वो यीशु मसीह को दर्शाता है, ठीक है। आगे, बेतेल में उसको मिला और वहीं उसने हमसे बातें की। अब निकालिए उत्पत्ति की पुस्तक उसका 32वां अध्याय, उत्पत्ति 32 24 से लेकर, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 32वां अध्याय 24 से लेकर 29 तक। और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पाँव फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। आगे, जब उसने देखा, उस पुरुष ने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं हो पा रहा हूं, तब उसकी जांग की नस को छुआ। उसने उसकी जांग की नस को छुआ और याकूब की जांग की नस उससे मल्लयुद्ध करते चढ़ गई। और तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, तब तक तुझे जाने न दूंगा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, मेरा नाम याकूब है। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं है, परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। और आगे, याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूँ। चलो बस, तो वहाँ पर उसने उसको आशीष दी, प्रबल हुआ है। ये भी होशे में हम देखते हैं, उसने रोया और उसके सामने गिड़गिड़ाया। प्रबल जयवंत प्रार्थना। देखिए, ये किसके लिए प्रार्थना कर रहा है? आशीष के लिए प्रार्थना कर। हम सबके साथ अपनी अपनी समस्या है, अपनी अपनी ज़रूरतें हैं। हमें ज़रूरतें हैं, हमें आशीष की ज़रूरत है, परमेश्वर की आशीष की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर की आशीष से ही धन मिलता है, ठीक है। हमें शरीर में ताकत की ज़रूरत है, मेहनत करने की, खाने की, बुद्धि की समझ की ज़रूरत है, ठीक है। पर हमें अपने घर में आशीष की ज़रूरत है, हमारे अपने जीवन में आशीष की ज़रूरत है, हमारे बच्चों के जीवन में आशीष की ज़रूरत है, हमारे खुद के अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष की बहुत ज़रूरत है। तो उसने कहा कि जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा, तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दूसरी बात यह है कि अपनी सांसारिक आशीष के लिए और आत्मिक आशीषों के लिए भी हमें इस प्रकार की प्रार्थना, रोया और गिड़गिड़ा के रोया,
गिड़गिड़ाया उसने। प्रभु जब जब तक रात भर उसके साथ लड़ा, उसने मल युद्ध किया कि जब तक तुम मुझे आशीर्वाद नहीं दोगे मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। दो प्रकार की आशीषें हैं, एक संसारिक है, एक आत्मिक है। ठीक है, शारीरिक तो है ही, तो पर देखा जाए हमें संसारिक आशीषों की ज़रूरत है। पैसे की ज़रूरत किसकी नहीं है बताइए आप? सबको पैसे की ज़रूरत है, सबकी अपनी अपनी ज़रूरत है। ठीक है, हमें कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कई हैं हमारे चर्च के जो बिल्कुल कर्जे में हैं। ठीक है, तो उनके अंदर ये होता है कि अगर परमेश्वर मुझे आशीष दे, ये कर्जा मेरे ऊपर से उतर जाए, तो हमें बहुत ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, आशीषों की ज़रूरत है। प्रभु से बोलें, प्रभु तू जानता है मेरे हालात को, तू जानता है। रोया रोया रोया, जब तक तू आशीर्वाद नहीं देगा मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तो दूसरी बात, आशीष के लिए भी, संसारिक आशीष के लिए, ठीक है, शारीरिक आशीष के लिए, आर्थिक आशीष के लिए और आत्मिक आशीषों के लिए भी किस प्रकार की प्रार्थना? रो रो के प्रभु ज़रूर देगा, बिल्कुल देगा। मुझे नहीं मालूम है आपको किस प्रकार की आशीष की ज़रूरत है, पकड़ लीजिए, उसके पैर पकड़ लीजिए। प्रभु जब तक तू आशीष नहीं देगा मैं तुम्हें नहीं छोड़ने, मैं जाने नहीं दूंगा। ये दूसरी बात। तीसरा, पहला शामुएल की पुस्तक, पहला अध्याय 8, 10 और 11, ये भी हम जानते ही हैं। पहला शामुएल की पुस्तक, उसका पहला अध्याय 8वां वचन, 10वां वचन और 11वां वचन। इसलिए उसके पति एल्काना ने, हन्ना और एल्काना हम जानते ही हैं, शमूएल के माता पिता हैं हन्ना और एल्काना। एल्काना ने उससे कहा, एल्काना ने हन्ना से कहा, हे हन्ना तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं? क्या मैं 10 बच्चों से भी मैं अच्छा नहीं हूँ? 10वां वचन। मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने, वो यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी और वे मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए, तू अपनी दासी को भूल ना जाए, दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे, अपनी दासी की दुख पर सचमुच तू दृष्टि करे और मेरी सुधि ले, यदि मेरी तू सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए, अपनी दासी को अगर भूल ना जाए, और अपनी दासी को पुत्र दे, यदि अपनी दासी को तू पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। मैं क्या करूंगी? उस बच्चे को यहोवा के लिए अर्पण कर दूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। बस एक मन्नत के साथ बिलक बिलक कर रोई। सबसे पहली प्रार्थना हिजकिय्याह ने किया, अपनी शारीरिक परेशानी के लिए यानी बीमारी के लिए प्रार्थना की, अपने जीवन के लिए उसने, अपनी आयु के लिए उसने प्रार्थना, क्योंकि जीवन और मौत की बात थी। बिलक बिलक कर रोया। ठीक है, सबसे पहले प्रभु ने 15 साल बढ़ा दी। मैं क्या कहता आ रहा हूँ, टीयर्स यानी आंसू भरी प्रार्थना मामूली प्रार्थना नहीं है। आपकी परेशानी चाहे कुछ भी क्यों ना हो, क्यों ना आप आगे से एक ऐसी प्रार्थना कोशिश करके देखें कि अभी तक जो आपने नहीं किया हो। आंसू भरी प्रार्थना, रो रो के करने वाली, गिड़गिड़ा के करने वाली एक प्रार्थना। ठीक है, अपने जीवन के लिए, अपनी बीमारी के लिए उसने प्रार्थना की। दूसरा देखते हैं हम कि याकूब जो है अपनी आशीष के लिए उसने प्रार्थना की। ठीक है, आशीष कई प्रकार की होते हैं, शारीरिक होते हैं, आर्थिक होते हैं, आत्मिक होते हैं, चाहे किसी भी प्रकार की क्यों ना हो। प्रभु जब तक तू मुझे आशीष ना देगा तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। नंबर 2। नंबर 3, तीसरी जो है तो नामधराई को दूर करने की प्रार्थना है। ये नामधराई, इतनी नामधराई उसकी, पेनिन्ना जो उसकी जो दूसरी पत्नी थी उसके पति के, इतनी छिड़ाती थी उसको, तो वो नामधराई उससे सहा नहीं गया।
बिलक बिलक कर रोई। यदि तो अपनी दासी पर स्मरण कर, दासी को स्मरण करे, उसके अगर याद करे तो यदि तो मुझे एक बेटा दे, इतनी रोई इतनी रोई इतनी रोई, नाम धराई। तो मैं कहना चाहूँगा कई हैं, ठीक है, जिनके मन में ऐसा एक बोझ होता है, ऐसी बातें होती है जो किसी को बता नहीं पाएंगे, अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर। तो मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर इस प्रकार की प्रार्थना को हमारी सुने। पर एक बात है, और चाहे हिजकिया हो, चाहे याकूब हो, चाहे हन्ना हो, ये हन्ना की प्रार्थना है। सबसे पहले परमेश्वर के सामने हमें रखना ज़रूरी है, ये जांचना ज़रूरी है उस प्रकार प्रार्थना करने से पहले कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे अंदर कोई ऐसी कमी तो नहीं है। अपने आप को जांचना भी बहुत ज़रूरी है, तो इस बात को कभी ना भूलें, ठीक है। अगर हमारा मन हमें कहीं ना कहीं अगर दोष नहीं लगाता है तो विश्वास के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। ये तीसरी प्रार्थना है, नाम धराई को दूर करने के लिए रो रो के करने वाली प्रार्थना, हन्ना की प्रार्थना। नाम धराई को आपको बताना चाहता हूँ, हन्ना को सिर्फ एक बेटा नहीं दिया प्रभु ने, पर इज़राइल को एक भविष्यद्वक्ता को। उसकी प्रार्थना बिलक बिलक कर, जो उसकी आंसू भरी जो प्रार्थना, एक बेटा नहीं लाया पर एक भविष्यद्वक्ता को इज़राइल के लिए लाई हो। तो क्या जाने आपकी प्रार्थना सिर्फ जो प्रार्थना करते हैं इस प्रकार की आंसुओं के साथ, सिर्फ उनकी नामधराई को ही दूर नहीं करेगी, बल्कि परमेश्वर की जो बड़ी इच्छा होती है उनके जीवन में, जिस इच्छा के साथ, जिस मकसद के साथ उनको परमेश्वर ने चुना, प्रभु उसको पूरा करेगा। तो तीसरी बात, हन्ना की प्रार्थना जो आंसुओं के साथ की जाने वाली प्रार्थना नामधराई को दूर करती है। मैं ये कहना चाहूँगा, प्रार्थना कई प्रकार की है, प्रार्थना हम करते ही आते हैं, ऐसी बात नहीं, हर कोई पर कुछ कुछ सिचुएशंस में कौन सी प्रार्थना काम करती है? आंसू भरी प्रार्थना ही काम करती है। आप लोग शायद अपने किसी विषय को लेकर कई साल से प्रार्थना कर रहे हैं, कई साल से प्रार्थना कर रहे हैं, पर प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा। क्यों ना इसको ट्राई करें? उस वर्ड को कभी ना भूलिएगा, ट्राई टीयर्स, आंसुओं को कोशिश करें, ठीक है। तो चौथी बात क्या है? लूका रचित सुसमाचार 7वां अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 37, 38, 37 और 38, 37, 38 और 47। उस नगर की एक पापिनी स्त्री, उस नगर की, यीशु मसीह की बात है, यीशु मसीह के टाइम की बात है। उस नगर की एक पापिनी स्त्री थी। यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा, यह जानकर कि यीशु मसीह एक फरीसी के घर में भोजन करने बैठा और संगमरमर के पात्र में इत्र लाई, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांवों के पास, यीशु मसीह के पांवों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांवों को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। यह देखकर, चलो बस आगे 47 उसी का, इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ, प्रभु ने कहा, इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। बस बहुत रोई। ये किस लिए रोई? अपने पाप के लिए और अपनी कमज़ोरी के लिए रोई। वो जानती थी कि यीशु मसीह ही है जो पाप को क्षमा करने वाला है। तो चौथी बात यह है कि क्यों रोकर प्रार्थना करना है? कौन सी बात के लिए रोकर प्रार्थना करना मालूम है? हमारे पाप के लिए। आप जानते हैं, हर किसी के अंदर जो विश्वास में आ जाते हैं, आने के बाद भी कई प्रकार की कमज़ोरी हमारे अंदर होती है। खास जब वचन को जानने लग जाते हैं या पढ़ने लग जाते हैं, तो और भी बातें जो है हमारे अंदर जो पाप जो होता है या कमज़ोरियाँ जो होती है वो नज़र आने लग जाते हैं। तो क्या होता है कि
पौलुस जो कहता है रोमियो 7 में जो कहता है, जिन अच्छे कामों को मैं करना चाहता हूँ, भले कामों को करना चाहता हूँ, नहीं कर पाता हूँ, पर जिससे मुझे घृणा आती है उन्हीं चीज़ों को बार बार करता हूँ। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु के देह से कौन छुड़ाएगा, कौन छुड़ाएगा। मतलब एक रोना है उसका, एक रोना था उसका। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो लेडी जो थी इतनी रोई, अपने आंसुओं से यीशु मसीह के पाँवों को धो रही है। मैं एक पापी हूँ, मैं एक पापी हूँ, मैं एक पापी हूँ प्रभु, मैं एक पापी हूँ। एक लेडी थी एक बहुत अच्छा सिंगर थी, हार्ले, उनका नाम हार्ले शायद, अगर मैं सही हूँ तो वो काफ़ी समय से उनकी एक अपनी कमज़ोरी थी, किसी बात में वो एक विजय नहीं प्राप्त कर पाए। काफ़ी साल से प्रार्थना कर रहे हैं। एक दिन बहुत टूट गई थी, बहुत टूट चुकी थी, इतनी रोई। जब बैठी हुई थी, एक वचन आ रहा है उसके कान में, जिन मिस्रियों को तूने आज देखा है उसे तू कभी नहीं देखोगे। जिन मिस्रियों को तूने आज देखा है उन्हें तुम कभी नहीं देखोगे। हैरान हो गई, सच में प्रभु, सच में क्या इस चीज़ को कभी नहीं देखूंगी मैं अपने जीवन में? सच्ची में हैरान हो गई। प्रभु ने कहा सच में। तो उस दिन उस पाप से या उस कमज़ोरी से वो छूट जाती है। कहने का मतलब ये है, हम लोग देखिए, कईयों के अंदर, सबके अंदर कुछ ना कुछ होता है ज़रूर, कुछ तो कमज़ोरी, कुछ ऐसे गुप्त पाप होते हैं अंदर ही अंदर, किसी को कह नहीं पाते, अंदर ही अंदर रोते हैं, अंदर ही अंदर रोते हैं, अंदर ही अंदर रोते हैं। खास मेरा जीवन ऐसा होता, काश मेरा ऐसा जीवन होता। पर प्रभु का वचन कहता है आंसुओं के साथ, ट्राई टीयर्स, आंसुओं के साथ प्रार्थना करके देखो, तो सच्ची में परमेश्वर आंसुओं की प्रार्थना को सुनता है। आमीन। अपने पापों के लिए, अपने गुप्त पापों के लिए, अपनी कमज़ोरियों के लिए, जो शरीर जो है आत्मा से जो लड़ता है, तो उसके लिए आंसुओं के साथ। चौथी बात है, अगला जो है पहला राजा की पुस्तक 18वां अध्याय, पहला राजा की पुस्तक उसका 18वां अध्याय 36वां वचन, 18 का 36, 36 और 37। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, आज ये प्रकट कर कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर, आज ये प्रकट कर कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है, और मैं तेरा दास हूँ, और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा मेरी सुन की लोग जान लें, मेरी सुन की लोग जान लें कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है, और तू ही उनका मन लौटा लेता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होमबलि की लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया। चलो, हम जानते ही हैं एलिया की प्रार्थना। इससे पहले जब वो गुप्त में था 3.5 साल लंबी प्रार्थना की, परमेश्वर के साथ उसने समय बिताए, पर पब्लिक में छोटी सी प्रार्थना कर रहा है। इसमें खास जो बात छूती है वो ये है, मेरी सुन, मेरी सुन, मेरी सुन, मेरी सुन। ऐसे गुहारा प्रभु के दास कहते हैं, मेरी सुन। किसके लिए? साबित करके दिखाने के लिए कि यहोवा तू ही परमेश्वर है। यानी देश पूरा मूर्ति पूजा में चला गया और लोगों की हालत, देश का हालत बिल्कुल ही कुछ और है। तो जब तक परमेश्वर अपने को साबित करके नहीं दिखाएगा तो देश जो है परमेश्वर की ओर लौटेगा नहीं। तो बड़ी बेदारी के लिए प्रार्थना कर रहा है। वो भी कैसी प्रार्थना है? बिलक बिलक रोया कि मेरी सुन, मेरी सुन, मेरी सुन प्रभु। तो
अगर परमेश्वर की महिमा को अगर देखना चाहते हैं, अगर परमेश्वर की महिमा को हमारे अंदर और हमारे घर में और हमारी कलीसिया में, हमारे शहर में, देश में अगर देखना चाहते हैं, आंसुओं के बिना, देखिए बेदारी के लिए हर कोई प्रार्थना करता है, ठीक है, हर कोई चाहता है, हर विश्वासी चाहता है कि देश जो है परमेश्वर की ओर फिरे, पर हमारी प्रार्थना में अगर आंसू नहीं है, बिलक बिलक कर रो रो के मेरी सुन मेरी सुन मेरी सुन, हृदय को फाड़ कर करने वाली अगर प्रार्थना अगर नहीं है तो उस प्रार्थना में कोई फ़ायदा नहीं है। योएल की पुस्तक में कहते हैं कि याजक किसके बीच में रोए, किसके बीच में, वेदी और मंडप के बीच में जो है याजक रोए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर परमेश्वर की बेदारी को हम देखना चाहते हैं, परमेश्वर की महिमा को देश में देखना चाहते हैं, तो आंसू बिना और कोई प्रार्थना है ही नहीं है और कोई रास्ता है ही नहीं है। ठीक है, पांचवी बात, एक और बात मैं बताना चाहूँगा। इब्रानियों की पुस्तक 5वां अध्याय 7वां वचन, इब्रानियों की पुस्तक 5:7, ये है यीशु मसीह की प्रार्थना। अभी तक जो बताते आया मैं, हिजकिय्याह की प्रार्थना जो अपने शारीरिक बीमारी के लिए, अपनी आयु के लिए। दूसरा जो है याकूब की प्रार्थना आशीषों के लिए। तीसरी प्रार्थना हन्ना की प्रार्थना नामधराई को दूर करने के लिए। चौथी जो प्रार्थना हमारा अपना पाप, गुप्त पाप और कमज़ोरी को दूर करने के लिए बिलक बिलक कर रोना पड़ेगा। ठीक है, चौथी बात। पांचवी बात जो है, अगर देश में या हमारे घर में या कलीसिया में, शहर में, समाज में अगर परमेश्वर के बलवंत हाथ को देखना चाहते हैं, बड़े हाथ को देखना चाहते हैं, महत्वपूर्ण काम को अगर देखना है, आंसू भरी प्रार्थना के अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं है। आगे एक और, ये यीशु मसीह की प्रार्थना पढ़े। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में, यीशु अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो अपने को मृत्यु से बचा सकता है था प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण किसके साथ? यीशु मसीह, आपके और मेरे यीशु मसीह किसके साथ प्रार्थना किया था मालूम है? आंसू भरी प्रार्थना, आंसुओं के साथ उसने प्रार्थना की। 53:12, यशायाह नबी की पुस्तक 53वां अध्याय आखिरी वचन, यशायाह 53:12 बहुत अच्छा वचन है। तो उसमें लिखा है आंसू भरी जो प्रार्थना, उसका उत्तर किस प्रकार उसको मिला। देखिए 53:12, इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वे सामर्थियों के संग लूट बाट करेंगे। क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया और अपराधियों के संग गिना गया। तो भी उसने बहुतों के पाप को बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। तो अपराधियों के लिए, आपके लिए और मेरे लिए उसने कैसी प्रार्थना की? आंसू बहा बहा के। आज हमें उद्धार मिला है, आज हमारे मन में एक शांति है, आज हमारे हाथ में वचन है, आज हमें एक नया जीवन मिला है, एक नया मार्ग मिला है। पर इसके पीछे किसकी प्रार्थना थी मालूम है? आपके लिए और मेरे लिए यीशु मसीह की प्रार्थना। किसकी? यीशु मसीह की प्रार्थना थी। तो छठी बात जो है, यीशु मसीह की प्रार्थना, वो भी किसके लिए? हमारे लिए, हमारे लिए। ठीक है, हिजकिय्याह अपने शरीर के लिए, अपनी बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहा है। याकूब अपने आशीष के लिए प्रार्थना कर रहा है। हन्ना अपने नामधराई को दूर करने के लिए प्रार्थना कर रही है, बिलक बिलक कर। ठीक है, वो जो पापिनी स्त्री अपनी पाप के लिए प्रार्थना कर रही है। ठीक है, और क्या है कि जो एलिया जो है बेदारी के लिए प्रार्थना कर, परमेश्वर के नाम के महिमा के लिए। और यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए बिलक बिलक कर रोया, रो रो के प्रार्थना कर रहा है, जिसका आज हम देखते हैं प्रतिफल हमारे जीवन में, हमारे घर में। ठीक है, लास्ट एक और प्रार्थना थी मैं बताना चाहता हूँ आपको। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20वां अध्याय
यूहन्ना रचित सुसमाचार 20वां अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन। सप्ताह के पहले दिन सप्ताह के पहला दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। क्या देखा उसने? मरियम मगदलिनी जिसके अंदर से प्रभु यीशु मसीह ने 7 दुष्ट आत्माओं को निकाला था, वो जब यीशु मसीह को कब्र पर रखा गया था, तीसरे दिन आ रही है, कब्र पर आ रही है, पहले से ही पत्थर लुढ़का हुआ देख रही है। आगे तब वह दौड़ी और शमौन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिसे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं। वो प्रभु को ले गए, ये बस वो परमेश्वर प्रभु को ले गए। ठीक है, आगे देखिए 11वां वचन। तो ये लोग जा रहे हैं, एक मिनट, ये लोग जा रहे हैं, कब्र के पास जा रहे हैं, देख रहे हैं कि सच में जो भी इसने बोला बिल्कुल सही है। कब्र के मतलब बाहर से जो है पत्थर हटाया गया है। और देखते हुए 10वां वचन पढ़ना। तब ये चेले अपने घर लौट गए। देखा कि यीशु मसीह था नहीं, पत्थर भी हटाया हुआ है, और वापस चले गए। और आगे 11-12। परंतु देखिए, सबसे पहले इसने देखा यीशु मसीह नहीं, यीशु मसीह को ले गए, बोल रहे यीशु मसीह को वो ले गए। ठीक है, तो बड़े आके उदासी के साथ, चिंता के साथ कह रहे, उनने भी आके देखा, वो अपने घर चले गए चेले। आगे परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर दो स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, श्वेत कपड़े पहने हुए, उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा। ठीक है, जहाँ यीशु का शव रखा गया था। उन्होंने उससे कहा, उन दूतों ने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा मेरे प्रभु को उठा ले गए। वे मेरे प्रभु को उठा के ले गए। आगे और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। आगे यह देखकर जब पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर न पहचाना कि उसने नहीं पहचाना कि वह यीशु है। यीशु ने कहा, हे नारी तू क्यों रोती है? ढूंढती है? किसको ढूंढती है? उसने यीशु मसीह को माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसको उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रबूनी, अर्थात हे गुरु। देखिए, एक ही मरियम मगदलिनी 3 लोगों से बात कर रही है। एक उसके चेलों से, यीशु मसीह के चेलों से, दूसरा स्वर्गदूतों से, और तीसरा स्वयं यीशु मसीह से, पर माली समझकर। तीनों से उसकी बात, उसका कहना यही था, मेरा प्रभु को ले गए। रो रही है। ये जो लास्ट जो बात मैं बताना चाहता हूँ, ये किस लिए रोकर प्रार्थना कर रही है मालूम है? मेरे प्रभु को ले गए, प्रभु के लिए। बाकी सब, हिजकिया अपने शारीरिक बीमारी के लिए रोता है, ठीक है, प्रभु ने उसको चंगा किया, ठीक है। याकूब आशीष के लिए प्रार्थना कर रहा है, वो चाहे शारीरिक हो, संसारिक हो, आत्मिक हो, आर्थिक हो, प्रभु उसको वहाँ पर लिखा है कि वहाँ उसने आशीष दी। हन्ना अपनी नामधराई को दूर करने के लिए प्रार्थना कर रही है, प्रभु ने उसको एक बेटा दे दिया, ठीक है। वो पापिनी स्त्री, वहाँ पर प्रभु कहता है इसके पाप क्षमा हुए, ठीक है, प्रभु ने उसको क्षमा किया, उसके पापों को क्षमा किया। और एलिया की प्रार्थना सुन रहे हैं, मेरी सुन, और ज़रूर प्रार्थना सुनी गई, आग से उत्तर दे रहा है प्रभु, ठीक है। तो यीशु मसीह की प्रार्थना, जो रो रो के प्रार्थना कर आंसुओं के साथ, वो भी प्रार्थना सुनी गई। हम लोग हैं जिसका प्रतिफल है, ठीक है। पर यहाँ पर
एक स्त्री है, रो रो के प्रार्थना, मेरे प्रभु को ले गए। वो किसके लिए रोती है मालूम है? प्रभु के लिए रोती है, प्रभु के लिए। मेरे को प्रभु चाहिए, मुझे प्रभु चाहिए। कई बार ऐसा लगता है कि कोई हमसे प्रभु को उठा लिए जाए, किसी ने उठा लिया, प्रभु हमसे दूर हो गया, या प्रभु है ही नहीं है, ढूंढ रही है, बाकी सब चले गए, जाकर खबर दे रही है, आके देखा उनने और वापस लौट गए। परंतु ये वहीं खड़ी थी, लिखा है परंतु वो वहीं खड़ी थी, मेरे प्रभु को ले गए, मेरे प्रभु को। तो एक चीज़ मैं बताऊं आपको, किसी भी कीमत पर हम उसको जाने नहीं दे सकते हैं, हम उसको खो नहीं सकते हैं, किसी भी कीमत पर। लॉर्ड, आई कैन नॉट लूज यू एट एनी कॉस्ट। किसी भी कीमत पर मैं तुझे खोने नहीं दूंगी अपने से। उसका तीनों से बात कर रही है, चेलों से भी बोल रही है, स्वर्गदूत से भी बोल रही है, स्वयं यीशु मसीह से। उसको कोई ले गए, उसको कोई उठा, कि मुझे यीशु मसीह चाहिए, आई नीड माई जीसस, मुझे यीशु की ज़रूरत है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे यीशु की रो रो के मांग रही है, मुझे यीशु की ज़रूरत है, यीशु की ज़रूरत है, यीशु की ज़रूरत है। आपकी कौन सी प्रार्थना है? चाहे जैसे भी हो, कोई बात नहीं। किसी को शारीरिक परेशानी होती है, किसी को आर्थिक परेशानी होती है, किसी को आशीष की ज़रूरत है, किसी को नामधराई को दूर करना है, किसी को परमेश्वर की महिमा को देखना है, ठीक है, कई प्रकार। पर एक चीज़ है, ट्राई टीयर्स, यानी आंसुओं को कोशिश करके देखिए, आंसुओं के साथ। आंसू भरी प्रार्थना की ताकत ही कुछ और है, कुछ अलग ही है। नहीं जानता हूँ मैं कि आप आज किस प्रकार की परिस्थिति में हैं, घर का हालात क्या है, आपके अंदर क्या चीज़ चल रही है, मैं नहीं जानता हूँ। पर परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाइए, प्रभु के सामने गिड़गिड़ाइए, परमेश्वर ज़रूर देगा प्रभु। पर आपकी प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा अनुसार प्रार्थना रहे, ये भी जान रखिए। एक तो जिद वाली प्रार्थना होती है, ना करें। जिद करके प्रार्थना करना है, अपनी इच्छा से जिद करके प्रार्थना करना, वो नहीं करनी है। पर परमेश्वर की इच्छा को जानकर प्रार्थना करना ज़रूरी है। और आंसू भरी प्रार्थना उत्तर लाती है, परमेश्वर को ही उतार लाती है। ज़रूर आए हम प्रार्थना करें। आने वाले दिनों में मैं विश्वास करता हूँ, जिस बात के लिए आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आंसू भरी प्रार्थना मैंने देखा है, प्रभु ने ज़रूर प्रार्थना सुना है, प्रभु सुनता है। आए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते प्रभु। पवित्र परमेश्वर, आपके चरणों में हम आते हैं प्रभु। आज इस वचन के अनुसार हमने प्रार्थना के ऊपर देखा था, कितने तरह के प्रार्थना है। प्रभु के सामने हम गिड़गिड़ाते हैं, बिलक कर रोते हैं, आंसू बहा के प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे प्रार्थना हैं, अलग अलग होती है। अपने शारीरिक के लिए, अपने पाप के लिए माफ़ी मांग के प्रार्थना करते हैं, हमारे आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम आपके सामने आते हैं प्रभु। हिजकिय्याह ने अपने जब मौत के बारे में सुना था, तुरंत उसने रो रो के प्रार्थना किया। प्रभु ने उसको 15 साल आयु को बढ़ाया। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। याकूब ने आशीष के लिए प्रार्थना की, तुरंत उसको आशीष मिला। उसने छोड़ा नहीं प्रभु को, जब तक आप आशीष नहीं देंगे तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं करके उसने प्रार्थना किया। प्रभु दया कर प्रभु, हम भी ऐसे प्रार्थना करने पाए, हम भी ऐसे प्रार्थना करने पाए प्रभु। हन्ना जैसे प्रार्थना करने पाए। वो अपने नामधराई को दूर करने के लिए उसने प्रार्थना की, उसने भी छोड़ा नहीं। जब तक एक शामुएल नहीं मिला तब तक उसने प्रार्थना नहीं छोड़ी। प्रभु ने उसको दिया था, मन्नत मान के प्रार्थना की उसने। हम भी कभी कभी ऐसे मन्नत मांगना जरूरी है। जब हम मन्नत मांगते हैं तब प्रभु हमें ज़रूर देता है। किसी न किसी आप लोगों में से मन्नत मानकर अभी तक उसको दिया नहीं प्रभु के लिए, उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु याद दिलाता है, आज आपको याद दिलाता है,
जितने लोग मन्नत मानकर देने के लिए, प्रभु को देने के लिए, अर्पण करने के लिए मन्नत मांगा हो, आज उसको भी करें। उसने मन्नत मांगकर प्रार्थना करके एक शमूएल को उसने अपनाया और उसको नबी करके दुनिया के लिए दिया था। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। पापिनी स्त्री को हम देखते हैं अपने पापों के लिए रो रो के यीशु मसीह के पाँवों को आंसुओं से धोया। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु। कभी कभी हम भी अपने हर एक पापों के लिए माफ़ी मांगकर प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। रोज रोज प्रभु के लहू से हम धुलना जरूरी है, आंसू बहा के प्रार्थना करना ज़रूरी है। यह अपने पापों के लिए प्रार्थना करने का एक प्रार्थना होती है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। एलिया को हम देखते हैं, उन्होंने सबके सामने आग उतार कर परमेश्वर यही परमेश्वर है, यीशु ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर करके साबित करके दिखाया। ऐसे प्रार्थना करने पाए, हम गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने पाए। हालेलुया जीसस। हम अपने आप को सौंपते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। यीशु मसीह ने भी मृत्यु को उंडेल कर प्रार्थना किया। उन्होंने लोगों के लिए प्रार्थना की, लोगों के पापों के लिए प्रार्थना की, लोगों के पापों के लिए अपने आप को दे दिया, सूली पर अपने आप को दे दिया, आखिरी बूंद खून तक दे दिया। उन्होंने अपने लिए नहीं, लोगों के लिए प्रार्थना की। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। लास्ट में उस मरियम के बारे में हम देखते हैं, गुफा में जाके देख रही है यीशु मसीह को, कहाँ लेके गए, रो रही है, यीशु मसीह के लिए रो रही थी। प्रभु ऐसे रोना हमारे अंदर होने पाए। प्रभु से हमें कौन सी चीज़ अलग करती है, दूर करती है? दुनिया की कौन सी चीज़ हमें दूर करती है, प्रभु को उठा के लेकर चली जाती है? कौन सी चीज़ प्रभु को जाने ना दे? प्रभु को अपने पास रख लें, प्रभु के लिए रोएं, प्रभु मुझे चाहिए, प्रभु ही चाहिए, सब कुछ ले लो, मुझे प्रभु चाहिए। प्रभु ऐसे एक आंसू भरी प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। कलीसिया में बहुत लोग, दुनिया के कलीसिया में, भारत के कलीसिया में बहुत लोग अभी तक शादी नहीं हुए बच्चों के रोते हैं, बिलक बिलक करके रोते हैं। उनका प्रार्थना सुनी जाने पाए प्रभु, आप दया करें प्रभु। हमारे कलीसिया के लोगों के बच्चों के शादी होने पाए, जवान बच्चों की शादी होने पाए प्रभु। बहुत सारे लोग हैं, संतान नहीं है, आज हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए संतान होने पाए। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, गर्भ की आशीष होने पाए प्रभु, आप दया करें प्रभु। ऐसे बहुत लोग हैं बीमारी में तड़प रहे हैं, शारीरिक परेशानी से तड़प रहे हैं, उनके लिए आज हम प्रार्थना करते हैं, रो रो के प्रार्थना करते हैं। प्रभु उनको चंगाई दे प्रभु। कितने लोग दुष्ट आत्मा से पीड़ित हैं, प्रभु उनको चंगाई दे प्रभु, छुड़ा दे प्रभु उस बीमारी से, उस महामारी से, उस दुष्ट आत्मा से उनको छुटकारा मिलने पाए। दया कर प्रभु, आपके हाथों में सौंपते हैं। आंसू भरी प्रार्थना, एक बूंद आंसू की प्रार्थना में बहुत ताकत होती है। ट्राई टीयर्स बोला था उन्होंने, उसके बाद बहुत सारे आत्मा को उन्होंने जीत के गए। प्रभु दया कर प्रभु, आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं। आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आदर, महिमा, सम्मान, जलाल आपको देते हैं प्रभु। हमारे पवित्र यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु हमें आशीष दे और हमारी रक्षा करे। प्रभु हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और हम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख हमारी ओर करे और हमें शांति दे। आमीन और आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे और
चैनल को अगर अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ आप करें, और इस वचन को और विश्वासियों के साथ अगर शेयर करना है तो आप प्लीज़ शेयर करें। ठीक है, प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।